हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की एक्सरसाइज रिकवरी सब ठीक चल रही होगी। दोस्तों, मैं भी कुशल से हूं और मेरी भी एक्सरसाइज रिकवरी सब ठीक चल रही है। दोस्तों, जैसा कि मैं आज अपनी निरंतरता में आज सुबह मॉर्निंग वॉक करता हुआ यहाँ पे अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, अच्छी हरियाली रहती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मिलती है और दूसरी बात, एक्सरसाइज करने के भी कई साधन होते हैं। तो उसी में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे आकर के मैं आज अभी देखिए योग और प्राणायाम के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ और एक्सरसाइज भी, यानी योग प्राणायाम के बारे में यहाँ पे एक्सरसाइज भी करूँगा। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों देखिए, प्राणायाम क्या होता है। प्राणायाम होता है श्वसन क्रिया को यानी बढ़ाता है। जो ब्रेन के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही इस ब्रेन के अंदर जो डैमेज हुआ है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ही हुआ था डैमेज। तो वो ऑक्सीजन की मात्रा ब्रेन को अगर अधिक मात्रा में मिलेगी तो हमारी रिकवरी भी अच्छी चलेगी। तो वही डॉक्टर भी वही बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, योग करो, प्राणायाम करो, तो उसमें भी यानी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जब जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, वहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसका फ़ायदा अलग ही मिलता है। तो उसी तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि इतनी हरियाली रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। क्योंकि शहर सिटी के अंदर जो है उतने पेड़ पौधे होते नहीं हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे जो है मैं पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा अक्सर करके आता रहता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। तो उसी क्रम में दोस्तों देखिए, तो यानी जो प्राणायाम होता है उसके जरिए तो हम ब्रेन को ऑक्सीजन की मात्रा को पहुँचाते हैं। और दूसरी बात, जो योग होता है, योग के जरिए हमारी जो मसल्स में है एक्टिविटी लाई जाती है। मसल्स की योग पूरा जितना होता है उसमें क्या है, मसल्स की एक्टिविटी होती है। तो उसी में जैसे कि मान लो कि कोई कोई आसन होता है, जब कुछ लेट के आसन होते हैं। प्राणायाम प्राणायाम तो बैठ करके और श्वसन क्रिया को ही करते हैं। जैसे प्राणायाम अनुलोम विलोम हो गया और कपाल भारती हो गया। कई जो प्राणायाम 4-5 किस्म के होते हैं, उनको करने से आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा में मिलती है। और जो योग होता है उसमें क्या है, मसल्स की एक्टिविटी दी जाती है। तो उसकी मसल्स की एक्टिविटी के लिए, योग के लिए दोस्तों, मैं यहीं पे अभी कुछ टाइम के लिए मैं यहीं पे योग कुछ करूँगा, 1-2-3 टाइप के, और इसी का आगे देखिए। इसी पे देखिए दोस्तों, क्या है कि पहला आसन जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है भुजंगासन। भुजंगासन एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। जितने भी यानी पेशेंट ने किया है उसके फ़ायदे को सब जानते हैं। अगर किसी पेशेंट ने किया है तो जानते होंगे, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों, आपके जो है हाथ की भी एक्सरसाइज होती है, आपकी जो चेस्ट की एक्सरसाइज होती है, आपकी गर्दन की एक्सरसाइज होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे भुजंग होता है, सांप, सर्पासन भी से बोलते हैं, भुजंगासन भी बोलते हैं। जैसे कि इस पोजीशन में आप जैसे लेटकर पोजीशन में यहाँ पे आ जाते हो। आप आने के बाद में यहाँ से आप दोनों घुटनों के ऊपर जोड़ देते हुए, यानी आप गर्दन को इतना, चेस्ट को इतना उठाइए। अब इतना उठाने के बाद में यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखिए और फिर जो है नीचे ले जाइए रिलैक्स पोजीशन में। तो ये जो है दोस्तों भुजंगासन। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो सांस को खींचते हुए जाना है। और यहाँ पे जाके 10 सेकंड के लिए होल्ड करो और यहाँ पे सांस को रोको। और वही क्रिया फिर जब नीचे जाने लगते हैं, सांस को छोड़ते हुए जाना चाहिए। तो ये दोस्तों होता है भुजंगासन। भुजंगासन एक पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें क्या है, आपके देखिए हाथ की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपके चेस्ट की भी हो रही है, गर्दन की हो रही है। गर्दन की एक्सरसाइज भी यानी बहुत ज़रूरी होती है। तो कभी भी भुजंगासन करते समय इस तरह से और इसी में थोड़ा इसको और अगर लेवल बढ़ाना है तो इसको जो है इस तरह से करके अब, लेकिन वो नहीं हो पाएगा मेरे से। नहीं तो क्या है कि इतना ही कीजिए, भुजंगासन बस इतना ही है कि इतना जब नीचे जाइए, नीचे जाकर गर्दन को ऊपर करते हुए हाथ के ऊपर जोड़ देकर इतना, जितना चेस्ट उठा सकते हैं आप उतना चेस्ट को उठाइए। यहाँ से जब चेस्ट को उठाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी पीछे से लेकर के आगे हाथ तक पूरा खींचेगी। इस तरह से एक्सरसाइज दोस्तों भुजंगासन हुआ। भुजंगासन के बाद दूसरा आसन अभी ये जैसे कि दोस्तों 10-10 के 2 सेट भुजंगासन कीजिए। 10 जितना पेशेंट जो कर सकता है 10 कीजिए या 10-10 के 2 सेट कीजिए। तो यही अगला आसन देखिए दोस्तों। अगला आसन है दोस्तों, देखिए क्या है, अगला आसन है मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए क्या है कि इस तरह से
आप दोनों घुटने के ऊपर ऐसे खड़े हो जाइए। घुटने के ऊपर खड़े होकर के बैलेंस को बनाइए, और बैलेंस दोनों पाँव की पोजीशन होनी चाहिए पीछे, पंजा पंजा फैला हुआ पीछे की तरफ होना चाहिए। इस तरह से पोजीशन में आने के बाद में दोस्तों आप इधर से झुकते हुए आपका वेट जो है कमर से झुकाते हुए, और यानी आपका वेट पूरा नीचे जो है पंजे के ऊपर जाना चाहिए। इस तरह से करके यहाँ पे 10 सेकंड के लिए होल्ड रखो, और 10 सेकंड होल्ड रखने के बाद में फिर यहीं पोजीशन से दोबारा जो है दोस्तों इसे यहाँ पे फिर पोजीशन में आइए। इस तरह से करके जो है यहाँ से फिर दोबारा इस तरह जाने से, इस तरह से बहुत अच्छा यानी एक्सरसाइज होता है दोस्तों मसल्स की। आप जब ऊपर जब घुटने के ऊपर खड़े होते हो तब से लेकर के आप पीछे जाओगे दोनों पंजे के ऊपर, जब आपके हिप का वेट पड़ेगा तो उसमें पंजों की एक्सरसाइज, आपके सेंटर जॉइंट की एक्सरसाइज सबकी होती है। अब यहाँ पे जब खड़े हो गए तो आपके यानी एब्डोमिनल मसल पे जोर पड़ेगा और एक्सरसाइज होती है दोस्तों। इस तरह से हो गया दूसरा दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज, दूसरा योग मंडूकासन। और तीसरा है दोस्तों यहीं से इसी पोजीशन से आप नीचे की तरफ जाओ, ऐसे नीचे जा कर के यहाँ से हाथ लगाओ नीचे, और यहाँ पे दोनों हाथ लगा करके ये हो गया दोस्तों एक काऊ पोजीशन। अब मैं अगर गर्दन को ऊपर किया हूँ तो काऊ पोजीशन हो गया। अब यही जब गर्दन को हम नीचे कर लेते हैं ऐसे तो कैट पोजीशन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि एक पेशेंट को एक काऊ और कैट पोजीशन से आपके पूरे मसल्स की यानी एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह से आप काऊ पोजीशन पे आइए ऐसे, फिर कैट पोजीशन पे जाइए, फिर काऊ पोजीशन, फिर कैट पोजीशन, फिर काऊ पोजीशन, फिर कैट पोजीशन। इसमें क्या है कि जब कमर जो है जब काऊ पोजीशन में आते हैं तो कमर नीचे दबी हुई होनी चाहिए, कमर का जो पोर्शन होता है दबा हुआ होना चाहिए। और जब कैट पोजीशन में जाते हैं कमर ऊपर उठनी चाहिए ऐसे। एक काऊ पोजीशन कैट पोजीशन दोनों ही पोजीशन करने से आपकी एक्सरसाइज पूरी अच्छी होगी। आपके गर्दन से लेकर के शोल्डर से लेकर के आपके कमर से हाथ की पूरी एक्सरसाइज है। ये तीसरा दोस्तों यानी काऊ कैट पोजीशन, इसमें भी अच्छी एक्सरसाइज होती है, और इन सब एक्सरसाइजों करके आप एक अच्छी रिकवरी को पा सकते हैं दोस्तों। तो आप कीजिए, आपको खुद महसूस होगा। इसमें क्या है कि जब अगर कोई नया पेशेंट है वो नहीं कर पाता है तो किसी को साथ खड़ा करके और कीजिए, ज़रूर कीजिए। आप बिस्तर के ऊपर कीजिए, आप जो है ग्राउंड में कीजिए, जहाँ पे आपको मौका मिलता है वहाँ पे कीजिए। जैसे मैं इस समय सुबह मैट लेके आया था, यहीं पे मैट लगा करके मैं एक्सरसाइज किया। दोस्तों यही सब एक्सरसाइजें ही आपके फ़ायदेमंद करेंगी। और इसी में दोस्तों जब और एक्सरसाइज आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसी में जो है आप आगे पीछे हो, इसी में आप आगे हाथ के ऊपर वेट ले जाओ और फिर पाँव के ऊपर वेट ले जाओ, इसी में आगे पीछे करोगे। इसमें भी आपकी वेट बियरिंग की एक्सरसाइज होगी, हाथ की और पाँव की दोनों की। तो इस तरह से एक्सरसाइज करके दोस्तों हम अच्छी रिकवरी पा सकते हैं। आप कीजिए, आपको खुद महसूस होगा। आपके पंजे से लेकर के, आपके सिर से लेकर के, गर्दन से लेकर के आपके हाथ तक की पूरी की एक्सरसाइज होगी। और इसी में दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए अभी जो है अगला योगासन, अगला आसन दोस्तों इस तरह से बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन में क्या है कि इस तरह दोनों पंजों को जोड़ करके और पाँव को इस तरह से बटर की, जैसे यानी तितली की पंख होते हैं उस तरह से कर लेना चाहिए। और इसी को जो है दोस्तों इस तरह से हिलाने से आपको बटरफ्लाई आसन हो जाता है। यानी जो दोनों पाँव को इस तरह से हिलाना चाहिए, दोनों पंजों को पकड़ करके और दोनों थाई को इस तरह से हिलाएंगे तो बटरफ्लाई आसन इसे कहते हैं। इसको करने से दोस्तों आपके थाई की, आपके जो यानी थाई मसल्स हैं, जो हिप जॉइंट है, इन सब की एक्सरसाइज होगी, और इसको करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों, और योगासन कीजिए। योग और प्राणायाम ये पहले से पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। प्राणायाम तो श्वसन क्रिया के लिए होती है, और योग जो होता है मसल्स के लिए होती है। तो योग कीजिए और प्राणायाम कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी जब जितनी भी कार्रवाई मैं बता रहा हूँ, कम से कम यानी हर एक जो आसन जो है 2-2 मिनट का भी करेंगे तो भी 10 मिनट का हो जाता है। तो इस तरह से करने से आपको जो है रिकवरी में आपके फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों यही सब एक्सरसाइज करके आप रिकवरी को पा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर मैं अभी आज का वीडियो फिनिश करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। तो ज़रूर कीजिए, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ये सब एक्सरसाइजें ही जो हैं कि एक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं।